कहीं नहीं, ये सब बात हम नहीं करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ हम आपके सामने रखेंगे ये जो दीवाना आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, जो कल अररिया जिला के जोकी हाट में आया था, किसके लिए आया था, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है इसके पास? हमारे लिए आया था। हमें जो सीमांचल को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 371 एक्ट के मुताबिक जो खुसूसी दर्जा हासिल है, इसका मतलब ये होता है स्पेशल कि जो कुछ भी आपको अदर लोगों को मिलेगा उसका डबल और उससे ज़्यादा ख्याल आपका रखा जाएगा। मतलब शॉर्टकट में समझिए कि माँ के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन उनमें से किसी एक पर ज़्यादा ख्याल होता है, छोटे बाप, उसी के मुताबिक ये हमको दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये दीवाना, ये पागल हमारे लिए आया, हमको कह रहा है कर सकते हो, तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बन सकता है आप नेता बन सकते हो। अब आप ये बताइए 2025 में आप किसको किसको वोट देंगे? 1,20,000 ही हम आपको मानते हैं रानीगंज विधानसभा में। आरजेडी को, जदयू को, बीजेपी को भी लोग देते हैं, कांग्रेस को, जनता को और कई लेकर के आ रहे हैं पार्टी उनको, और आम आदमी को, और हिंद की सेना एसपी लांडे साहब की उनको, बसपा भी मायावती जी लेकर के आ रही है उनको, और लोजपा को, आम आदमी पार्टी को। किसको देंगे? किसी को भी दे दीजिएगा लेकिन गलती से इसको वोट नहीं दीजिएगा, इसको मत दीजिएगा। क्या कहेंगे आप? इसको वोट देंगे तो वोट कट जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। 10 पार्टियों को आप 1,20,000 10-10 हज़ार वोट बांट दिए। 12 पार्टियां इस बार लड़ रही चुनाव, 12, 15, 20 पार्टियां, तो खत्म हो गया ना। क्या मिला आपको? आपकी तो वही गिनती होगी जहाँ सबकी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि रानीगंज विधानसभा में सबकी तो अपनी पार्टी है। यादव आरजेडी से आ रहे हैं, जदयू के आ रहे हैं मुसहर लोग, बीजेपी वाले तो हैं ही खैर, और सब अपनी पार्टी लेकर के आ रहे हैं। तो जिसकी कोई पार्टी नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, उसका कोई नामो निशान नहीं, वो तो यतीम है, वो तो टूगर है। तो कब तक ये गेम खेलते रहेंगे? एक रात एक आंधी चलती है जिसमें कुछ लोग सिर्फ इतना में अपनी लाइफ को 5 साल के लिए बेच देते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, 1,20,000 थे आप 2011 में, अभी आप 150-80 के करीब आएंगे। कोशिश तो करके देखो आप, कोशिश क्या, ये तो सीट आपकी झोली में जा रही है। 1,20,000 आप दूसरे में जा रहे हो, जो कि सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी क्या आबादी, 1 नंबर पर आप रानीगंज विधानसभा में 1,20,000 की आबादी है, 1,20,000 की आबादी है। बाकी 2,75,000 में सारे लोग हैं, उसमें चमार हैं, मुसहर हैं, दलित हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उसमें यादव हैं, सब हैं। आप 1,20,000 और बोलते हो हम सरकार नहीं बना सकते, विधायक नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, एमपी, जो जो चीज़ें वहाँ जिन लोगों के साथ हो रही है, खुदा न खास्ता बीजेपी की सरकार आई और हमारा विधायक ना हुआ तो हम अपने घरों को, अपने मकानों को, अपनी ज़मीनों को, अपने मदरसों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी खानकाहों को सिर्फ इन 2 आँखों से बेबस होकर के, खड़े होकर के देखेंगे, कुछ कर नहीं सकते। और पटना में बैठे तेजस्वी यादव जी या कोई पार्टी का आदमी नहीं आ जाएगा। याद रखिए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पटना के मदरसा अजीजिया को जलाया गया, कुरान को जलाया गया। और हथुआ, गोपालगंज जिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव आता है, वहां पर मस्जिदों को तोड़ा गया। मुजफ्फरपुर, तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुआ। तो मैं आपको सिर्फ एक कहूँगा, इसका एक विधायक 5 में से भाग गया, एक बचा अख्तरुल ईमान। 5 साल में नहीं, 4.5 साल, 4.5 साल में 800 करोड़ का काम किया, जो कि एक एमपी नहीं कर पाता। और 4 विधायक 17 महीना लाल बत्ती में घूमे, और उनकी इज्जत और बेइज्जती तो आप लोगों ने कल देख लिया होगा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं ख़ास तौर से अपने गांव के लोगों से और अपने भाइयों से अपील करता हूं, बैठिए। बैठने से बात बनती है, बैठने से मसले का हल निकलता है, भाईचारगी आती है। मैं नहीं कहता एमआईएम को खड़ा कीजिए, आरजेडी को दीजिए, जदयू को दीजिए, वोट उसको दीजिए जो आपको हटा करके खड़ा हो। मैं आपके सामने हूँ, क्या परेशानी है दीजिए। आप ब्लॉक जाएं तो आपको मुखिया जी को फ़ोन ना करना पड़े, आपका जाति जो भी जन्म प्रमाण पत्र निवासी, आप जाएं खड़े होकर के बन जाए। आपको चाहिए क्या? सिर्फ इतना चाहिए कि मैं ब्लॉक जाऊं तो कोई काम में मेरा अटकल ना हो, और मुझे पीने का पानी मिल जाए, साफ बिजली मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज मिल जाए, और अगर बीमार पड़ूँ तो अस्पताल मिल जाए। ये सारी चीज़ें ये अपने शहर में मुफ्त में देते हैं, 0 रुपीज़ में देते हैं।
और इनके हैदराबाद से आपने नहीं सुना होगा, सिर्फ हैदराबादी बिरयानी मशहूर है, जो लोग शौक से आते हैं। आपने इनके हैदराबाद के लोगों को बिहार आते हुए, यूपी जाते हुए नहीं देखा होगा। बदलिए, बदलिए खुद को, चेंज टाइप ऑफ द रानीगंज। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कब तक करेंगे? 70 सालों में क्या मिला? इस बात को छोड़िए, गलतफहमियां को दूर कीजिए, बंद कीजिए झंडा बरदारी गुलामी को। सिर्फ एक मौका, एक बार कोशिश करके देखिए कि आपकी औकात क्या, आप क्या कर सकते हैं। जंग बिला लड़े कभी खुद को लूजर घोषित नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर जंग लाजिम हो जाए तो हर हाल में जंग लड़नी पड़ती है, फिर तादाद नहीं देखी जाती है। और ये हमारी हक की लड़ाई है, हमारी खुद की लड़ाई है, इनकी नहीं है। इनके पास अल्लाह ने हर चीज़ दिया है, हमारी लड़ाई है। हम लड़ेंगे, हम बढ़ेंगे। कोई भी इंसान, कोई भी माँ का बच्चा खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता है, बहुत मजबूर होकर के अपनी गलियों से, अपने घरों से निकलता है। तो बंद कीजिए इन चीज़ों को। क्या करना है? सिर्फ एक विधायक लाना है, खुद बनाइए, खुद सपोर्ट कीजिए, लोग बैठिए, मशवरा कीजिए किनको दें हम। तो खैर ये सब बातें हो गई। याद रखिएगा, आखिर में बोलता हूँ, रानीगंज में इस वक्त हम 38% हैं। 2011 के मुताबिक 1,20,000 हम वोटर हैं और अभी तो 180 तक आ गए होंगे। तो हम एक विधायक बिना बटे हुए बना सकते हैं। तो अपनी उम्मीदों को जगाए रखिए। कहते हैं कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई।